हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो यह सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा। चाहे वो विष्णु हो या महादेव, हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी। अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। तो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं, तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीड़ ही उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये, देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को। आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों? आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी आंखों से? जी। अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा। किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा। हाँ, जिससे जो असंभव है वही उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुप्तचरों की सूचना अनुसार ये सारा दृश्य गांव वालों ने दिन के प्रकाश में देखा है। हाँ? उनकी सूचना अनुसार अब तो वो खुले बंदों इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही असंभव की बात, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वो सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। बच्चे का पूतना को मारना असंभव था या नहीं? आपके राजपुरोहित श्रीधर की तांत्रिक कृत्या उसके सामने जाकर भस्म हो गई। बकासुर, तृणाव्रत, कागासुर और अघासुर जैसे महादैत्य बारी बारी से उसके सामने गए, परंतु एक भी जीवित लौट कर नहीं आया। सोचिए कौन सा ऐसा संभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। किसी देवता से नहीं,
बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। हाँ चाणूर, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था कि स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। हो सकता नहीं, अवश्य है। हाँ चाणूर, ये वही है। जो भी है, अब हमें यह सोचना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब यह सोचिए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। चाणूर, जब कोई योद्धा रणभूमि में एक बार प्रवेश कर लेता है तो उसके सामने एक ही काम रह जाता है, युद्ध करना। हाँ। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो यह सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा। चाहे वो विष्णु हो या महादेव, हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी। अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं महाराज, ये इतना सहज नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? आप जनता की शक्ति को नहीं जानते। यदि सारी जनता एक तरफ हो जाए तो जनता की उस सामूहिक शक्ति के सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। और आज वहां की जनता का यह हाल है कि कालिया नाग की घटना के बाद वहां के लोग खुले बंदों यह कहने लगे हैं कि गोकुल में भगवान का अवतार हुआ है। और जब बात भगवान की आ जाती है तो सारी जनता एक हो जाती है। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर यदि खुले बंदों आक्रमण किया जाए तो उसे जनता कभी नहीं सहन कर सकती। फिर क्या किया जाए? वही सोच रहा हूं कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। नहीं चाणू, ये गोकुल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में मिलते हैं। गांव के मूर्ख लोग बड़े सीधे साधे और सच्चे प्राणी होते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है। ये भी सत्य है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि कई गांव वाले यशोदा और नंद की भी पूजा करने लगे क्योंकि भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। क्या विडंबना है! अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। तो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीड़ ही उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये
देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को। आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों? आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। नहीं, मैं आपसे पहले ही वहां पहुंचकर ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कोई इस घटना का साक्षी ना रहे। महाराज, सब पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर किया गया है। अब यहां कोई नहीं आएगा। जाइए। जरूर। नाग नाग कहाँ है महाराज? चलिए महाराज। नाग,
विष्णु का नाग आ गया है। पुत्र बलराम, ये तुम्हें क्या हो गया है? दाऊ, बलराम, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो, दाऊ जागो, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? बलराम, पुत्र, बलराम, उठो, उठो, उठो बलराम। दाऊ, यशोदा, यशोदा, शीघ्र आओ, यशोदा, 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 शीघ्र आओ। देखो इसे क्या हो गया है। उठ लाल, उठ, इधर देख। क्या हुआ दीदी? यशोदा, देखो इसे क्या हो गया है। इसके अंदर से कैसी कैसी आवाजें निकल रही हैं। उठाती हूँ तो उठता नहीं, पता नहीं इसे क्या हो गया है। यशोदा, तुम ही कुछ करो। उठो दाऊ, दाऊ, बलराम, उठो बलराम, दाऊ, बलराम, जागो मेरे लाल। बलराम, दाऊ भैया, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? उठो बेटा, उठो, उठो दाऊ। नंदलाल जी, मुझे तो भय लग रहा है। कहीं बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया तो नहीं पड़ गई। इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया? दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। जानते हो तो बोलो ना लल्ला, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। उठो दाऊ भैया, उठो, वो दुष्ट अब चला गया है। अब क्रोध छोड़ो भी, वो दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। मैया बाबा को क्या हुआ? आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के समय से दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। उठो दाऊ भैया, देखो, उठो, सब लोग कितने चिंतित हो गए हैं। उठो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। कहाँ है बलराम? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कैसे हो पुत्र? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। कन्नू, तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था? मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के समय से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुंकारने लग जाते हो। देखिए, सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। मेरे सपने से आप लोग भयभीत हो गए हो, मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैया, पुत्र बलराम, मेरे पुत्र, दाऊ, दाऊ, पहले तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं सचमुच में हमारे कक्ष में नाग तो नहीं आ गया। यशोदा, यशोदा, मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। अब शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो गया है। नहीं नहीं नंदराय जी, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं कि बालक को रात को भयानक सपने आने लगे। हमें शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए। क्यों यशोदा? हाँ, दीदी ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को
लोगों की नजर लग गई है। इनको नजर कैसे लगेगी यशोदा? कन्नू को तो सारे गांव वाले भगवान का अवतार मानने लगे हैं। इन्हीं बातों से तो नजर लगती है। जाने उन्हें मेरे लाल में कौन सा भगवान दिखाई देता है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी। मुझे क्रोध तो आता था, मगर अच्छा भी लगता था। जैसी मैं साधारण हूँ, मेरा लाल कम से कम धरती का साधारण मानव तो लगता था। मगर अब कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अवतार कहता है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो उसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सबसे कहिए उसे साधारण मानव ही रहने दे। अगर वो आकाश तक चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? क्या करूंगी मैं? तू चिंता ना कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इसी धरती पर तेरा कन्नू बनकर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू? हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। हे देवी माता, सबकी मति ठीक कर दे। जो आज्ञा प्रभु। नहीं, भ्रमित कर दे। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे, जिससे उनके सारे भय दूर हो जाएं। नहीं, ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। परंतु गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी। राधा की मां, गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। काहे का न्योता आया है? भाई पूर्णमासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है। उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होगा। देख लो, मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रही हूँ। आपकी मैया ने न्योता भेजा है, इसीलिए आ रही हूँ। मैया के न्योते में मेरा भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वहीं रास रचाते। तो आज्ञा कर देते। बस संकोच में ही रह गया। आपके संकोच से हमारी हानि हो गई। अब पूर्णमासी के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। राधा, इतना सर क्यों हिला रही हो? चोटी टेढ़ी हो जाएगी। स्थिर होके बैठो।
अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे, अब तुम आ जाओ। एक थैला और लाओ। एक थैला और लाओ। और लाओ भाई। और थाल लाओ। ये क्या था? कैसा चमत्कार है ये? हाथी घोड़ा पालकी। ताऊ भैया, ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। आओ बेटा, आ जाओ। इन सबको हाथ लगाओ बेटा। हाँ, ऐसे। जीवन, ये सब ब्राह्मणों में बांट दो। हम हार गए राधे। धरती पर ये हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी हमें कितना आनंद आया। आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है। राधे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामि प्रेतात्मनः। हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं, और हमारे पास भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो श्री चरणों में अर्पित किया है। राधा, चल बेटी। आई माँ। एक बार हमारे बरसाने में चरण धूलि डालिए। अवश्य। अच्छा वेशभान जी, बहुत आनंद आया।
दोबारा आइए फिर। हाँ, अवश्य आएंगे। चलो राधा बेटी। अवश्य अवश्य, आइए आइए। अच्छा, नमस्कार। 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 फिर आइएगा। हाँ जी। जरूर। राधा बिटिया, किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं। और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यहीं रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं।
और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता। इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गैयों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गैयों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से
अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ब्रजस्थिते वै ब्रजनिधे सूर्याय ब्रजतीर्थं नक्षत्रे ब्रजपूजितं धर्माय गोभरणं गोवाश्रयं विष्णवे गोवर्धनं वै नमाम्यहम्। अनुमत्यै स्वाहा जय गोवर्धन तिहु जगवंदन काय विशाल हरे प्रभु काय विशाल धरे गोवर्धन शालिग्राम जय गिरिराज हरे हे ब्रिज के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे दर्शन मात्रे भक्त जनों के तुम भंडार भरे प्रभु तुम भंडार भरे गोवर्धन शालिग्राम जय गिरिराज हरे हे ब्रिज के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे गोवर्धन गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले प्रभु जिस मुख से निकले वेद पुराण बखाने आगम निगम बखाने नहीं भव सिंधु परे ओम जय गिरिराज हरे गोवर्धन शालिग्राम जय गिरिराज हरे तुम्हें बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे गोवर्धन शालिग्राम जय गिरिराज हरे हे ब्रिज के तीरथ धाम जय गिरिराज
इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकम्यमानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओ, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है। हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था।
इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है।